मागण्या मान्य केल्या नाही, जर आमच्या स्वयंसेवक कर्मचाऱ्यांना त्यांनी कायम दर्जा दिला नाही, पालिकेतील कायम कर्मचाऱ्याप्रमाणे त्यांनी सेवा आमची घेतली नाही, तर या ठिकाणी असणारा आमचा कर्मचारी हा ज्या ठिकाणी काम करतो त्या ठिकाणी त्याचं काम बंद करेल आणि जोपर्यंत प्रशासनाला कळत नाही की या ठिकाणी घाण साचलेले आहे, हे काम उचलला जात नाही, हा कचरा उचलला जात नाही आणि काम करने के बाद अपने को बोलते हैं स्वयंसेवक, मतलब वॉलंटरी। तो 22 साल से जब आप लोग को वॉलंटरी बोल रहा है तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान देना चाहते। ध्यान तो हमको आया क्योंकि लोगों के ऊपर अन्याय चल रहा है करके। जब लोगों के ऊपर अन्याय चल रहा है, अन्याय होने के बाद हमने हर चीज़ का वर्किंग करने के बाद भी लेबर लोग एकजुट आना बहुत इम्पोर्टेंट है, जब जाके आपका मांगनी पूरा हो सकता है। और दूसरी बात, बीएमसी महानगर पालिका आपसे 8 घंटे काम करके लेने के बावजूद भी आप लोग को गाली देता है पगार 200 रुपया। ये 200 रुपया आप लोग को परवड़ता है क्या? नहीं परवड़ता है। आज तक आपने किसी को बोला है क्या? खाली आप लोग को यही है, हमको बीएमसी महानगर पालिका में काम मिला है, हम लोग परमानेंट लेबर लोग, ऐसा आपका एक थिंकिंग है, बराबर। आपको ये नहीं मालूम है आप लोग स्वयंसेवक है करके। जब 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद इतना क्रिटिकल कंडीशन में आप लोग छोटे छोटे गली के अंदर आके गटर साफ करने के बाद आप लोग को बीएमसी महानगर पालिका जो लेबर खाता का पेमेंट मिलना चाहिए उस कैटेगरी का पेमेंट मिल रहा ही नहीं है, ये तो अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं। और बीएमसी को कुछ पूछने वाला कोई नहीं है ना यहाँ पर, तो फिर अन्याय करेंगे लेबर लोग के ऊपर। स्वयंसेवक के नाम पर इन जो बहुत बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार चालू है। मुंबई के अंदर 11,000 यूनिट सैंक्शन करने के बाद जो हर यूनिट के अंदर 3-3 4 आदमी को रख के गधा ऐसा काम करके लेने का बीएमसी महानगर पालिका ऐसा सब अन्याय कर रहे हैं हमारा लोगों के ऊपर। जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा इसी तरह हम लड़ाई करते रहेंगे। और हमारा कामगारों को भी जिस दिन हम बताएंगे, जितने भी मुंबई के अंदर जो 24 वार्ड के अंदर अपना जो कामगार लोग काम कर रहे स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के अंदर, ये अपने को स्टॉप करना ही पड़ेगा। जब भी बीएमसी को मालूम पड़ेगा ये स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के लेबर लोग क्या कर रहे हैं करके। उनको ये पता है जिस दिन स्वयंसेवक अपना काम करना रुका देंगे उस दिन पूरा बस्ती का कचरा रोड पे आ जाएगा। एक बार कचरा रोड पे आएगा तो मालूम पड़ेगा बीएमसी महानगर पालिका को स्वयंसेवक का काम क्या करके, जब उनकी आँख खुलेंगी। जब तक उनकी आँख खुलने वाले नहीं है तो मैं तो यही चाहता हूँ मुंबई के 24 वार्ड के सभी कामगार लोग बस्ती में कचरा उठाना बंद करो। बीएमसी महानगर पालिका देखते हैं कौन सा कामगार को अंदर बेच के काम कराता है और कौन सा लेबर कितना घंटा काम करके उनको वॉलंटरी करता मालूम पड़ेगा अपने को। ये वॉलंटरी करने का काम अपना नहीं है, ये वॉलंटरी कौन करना चाहिए? पॉलिटिकल पर्सन लोग करना चाहिए। ये अपना बस की बात नहीं है वॉलंटरी करना, क्योंकि अपने खुद को खाने का वांदा है। देश के लिए सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, मगर पूरा साल तो देश के लिए सेवा नहीं कर सकता है। इतने सेवा तो नेता लोग भी नहीं करता है। तो ऐसी बात है मेरा, तो कामगार एकजुट रहना बहुत जरूरी है। जो स्वयंसेवक लेबर के ऊपर जो बीएमसी महानगर पालिका जो अन्याय कर रहा है, दूसरी बात बीएमसी महानगर पालिका जो अपने स्वयंसेवक के खाता में पेमेंट आना चाहिए वो दे रहा नहीं है। इनको चोरी का धंधा जैसा इनको कैश में व्यवहार कर रहा है। बीएमसी को लेटर देने के बावजूद भी डीएमसी मैडम से मुलाकात भी हो गया है, डीएमसी मैडम को हमने इसके बारे में बताया भी है। हमारा स्वयंसेवक के साथ में अन्याय चालू है और उनके पेमेंट उनके खाता पे जा रहा नहीं है, इनको कैश में व्यवहार कर रहा है। तो ये अन्याय को रुकाओ, ऐसा बीएमसी अपने डीएमसी को हमने इंटीमेशन भी दिया है। डीएमसी अंसाने मैडम को हमने पत्र भी दिया है। तो डीएमसी ने जो चीफ को बताने के बाद भी चीफ उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया नहीं है। इसके मतलब क्या है? घन कचरा विभाग जो बना के रखा है, घन कचरा विभाग खाली भ्रष्टाचार के लिए बना के रखा है। घन कचरा विभाग खाली भ्रष्टाचार के लिए बना के रखा है। घन कचरा विभाग में जो स्वयंसेवक को, जिस स्वयंसेवक के लिए घन कचरा विभाग बना है उस स्वयंसेवक को वहां पर न्याय मिल रहा नहीं है, खाली करप्शन चालू है उनके ऊपर। ये स्वयंसेवक के नाम पे करोड़ों रुपए का करप्शन चालू है। हम ये सब चीज बताना चाहते नहीं है, मगर आप लोग बोलने से हमको दिन लेके आ रहे हैं। जब हमारा आवाज उठेगा पूरा बीएमसी महानगर पालिका को तकलीफ हो सकता है बहुत बड़े लेवल में। तो ये मेरा एक निवेदन है, बीएमसी महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है, घन कचरा विभाग के ऊपर ध्यान दीजिए। घन कचरा विभाग के ऊपर जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान का योजना आपने जो बनाया पॉलिसी, इस पॉलिसी के ऊपर इंप्रूवमेंट कीजिए। हमारा जो कामगार लोगों का वेतन बढ़ाओ,
इनको हर कामगार के नियम में जो कामगार नियम में जो है इनको मिनिमम वेजेस दो। और 22 साल से जो इनके ऊपर जुलूम हुआ है, ये 22 साल का जो मेहनत हम मांग रहा है हमारे लोगों को परमानेंट करो करके, ये हमारा विचार है। जो 22 साल से हमारा लोग मेहनत करने के बाद 22 साल से इनको स्वयंसेवक के नाते ने आपने यूज किया है, तो हमारा ये कामगार 22 साल बोले तो क्या हो गया है? लेबर नियम के हिसाब से 6 महीना आदमी काम करता है तो उनको लेबर कैटेगरी में बिठाया जाता है। मगर 22 साल से हमारा कामगार काम करने के बावजूद भी कोई भी इनके ऊपर नियम लागू आज तक हुआ नहीं है। तो इनके ऊपर लागू होना चाहिए, लेबर नियम इनके ऊपर लागू होना चाहिए। जब तक लेबर नियम इनके ऊपर लागू नहीं होगा जब तक हम धरना लेते रहेंगे। अभी हम सीएम साहब को भी पत्र देंगे, हमारा लेबर लोग के लिए कुछ सुना ही नहीं हुआ है। आगे का मुद्दा हम क्या लेंगे तो डिपार्टमेंट को सबको मालूम पड़ेगा इसके ऊपर किस लेवल में हम लोग आगे का मुद्दा लेने वाला है करके। अभियान अशा प्रकारचं गोंडस नाव त्या ठिकाणी दिलं आणि स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यांनी स्वयंसेवक अशा प्रकारचं गोड आणि सुंदर नाव देण्याचं काम केलं। आणि या स्वयंसेवक लोकांना पगार किती देतात? 22 साल से हमारा लोग काम कर रहे हैं स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के योजना पर। तो बीएमसी महानगर पालिका इनको अभी तक कोई भी जो इनको लेबर लोगों का बेनिफिट मिलना चाहिए वो दे रहा नहीं है। तो जब हमारा बीएमसी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से हमारा जो ऑलरेडी हमारा 2-3 बार निवेदन जाने के बाद भी बीएमसी महानगर पालिका हमारे निवेदन को प्रॉपर रिस्पांस दे रहा नहीं है। तो इसीलिए हमारे लोगों को लेके आज हमको आंदोलन करना पड़ रहा है बीएमसी के अगेंस्ट। हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। बीएमसी को सब कुछ पता है, ये स्वयंसेवक नहीं है, ये कामगार लोग हैं। जब भी बीएमसी महानगर पालिका ज़बरदस्ती करके इनको स्वयंसेवक के नाते में इनको यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और इनके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो बीएमसी महानगर पालिका को ये मालूम पड़ना चाहिए ये प्रॉपर कामगार लोग हैं, ये स्वयंसेवक नहीं है। क्योंकि कामगार का दर्जा का इन लोग काम करने वाले लोग हैं, तो इनको बीएमसी महानगर पालिका स्वयंसेवक करके बोल के ज़बरदस्ती इनसे काम करा के ले रहा है और इनको कुछ तरीक़ा से लेबर फैसिलिटी कुछ दे रहा नहीं है। आपकी मांगे क्या है सरकार से और बीएमसी से? मांग क्या है, क्या क्या है विशेष तौर पे मांग? हमारा मांग ऐसा है जो लेबर लोगों का नियम के प्रकार जो पगार बढ़ा के मिलना चाहिए वो हमारा मांग है। दूसरा, हमारा लेबर लोग को बोनस मिलना चाहिए वो हमारा मांग है। तीसरा, हमारा लेबर लोग जो 22 साल से लोगों के लिए हकीकत में काम किए हैं उनको बीएमसी महानगर पालिका में परमानेंट करके लेना चाहिए। और हमारे लोगों को यहाँ पर मेडिक्लेम भी मिलना चाहिए। ये कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, इस मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे आंदोलन करने। अभी नई सरकार आई है तो क्या उन्होंने कुछ रिस्पांस दिया आपको? नई सरकार आई है, नई सरकार ऑलरेडी वो उनके काम पे लगे हुए हैं। हम अभी तक नई सरकार को कुछ डिस्टर्ब किया नहीं है। इसके पहले जो सरकार में थे उनको निवेदन दिए, उनसे हमारा कुछ बातचीत भी हुआ है, मगर हमारा कामगार लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी इसके ऊपर आके उन लोग ने कुछ ध्यान दिया नहीं है। अभी शिंदे सरकार चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है और क्या निवेदन करना चाहेंगे? तो सीएम साहब को मिलेंगे हम लोग, हमारा कमेटी के सलाहकार साहब हमारा कामले साहब है, सलाहकार साहब हमारा नायडू साहब है, हम सब मिलके जाएंगे। शिंदे साहब को भी एक निवेदन देंगे। शिंदे साहब देखते हैं हमारे लिए न्याय देते कि नहीं देते करके। आज ये जो श्रमिक लोग हैं, जो लोग आज हम लोग घर में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, बंगलों में रहने वाले लोग जो आज सुरक्षित है और अच्छे हेल्थ के साथ रह रहे हैं, उसका कारण है ना ये सफाई कामगार। ये सफाई कामगार लोग पूरी जवानी सफाई में निकाल देते हैं और उसके बाद का जो ज़िंदगी है ना पूरे बीमारी में निकाल देते हैं। क्योंकि इन लोग जो काम करते हैं ये काम मामूली काम नहीं है। ये पहला ना ये जो राजनेता है इन लोगों को समझना ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि इन लोग कुछ दिन काम करने के बाद इन लोगों को कचरा उठाना, गटर में उतरना, ये सब आप और हम नहीं कर सकते। ये लोग करते हैं अपना कर्तव्य मानकर। एक तो इन लोगों को पगार कम है, ऊपर से ये लोगों को नाम दे दिया गया है स्वयंसेवक। भाई स्वयंसेवक 6-7 हज़ार रुपये पगार में स्वयंसेवक कहाँ मिलते हैं, मुझे ज़रा बता देंगे? ये सब है ना अन्याय है जो कामगार के लोगों के ऊपर हो रहा है। आज ये मोर्चा इसीलिए है कि क्या है, इसके पहले के सरकार को कई बार निवेदन दिए, कई बार हम लोगों ने जाके हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन लोगों के कान में जू भी नहीं रही। अब शिंदे साहब का सरकार है, गरीब लोगों को न्याय देने वाला सरकार कहते हैं उनको, तो अभी उनको भी हम लोग निवेदन देंगे
उनके पास भी जाके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को न्याय मिले। पहले तो इन लोगों का पगार जो सरकार नियम है उस अनुसार उनको पगार मिले, पगार उनके अकाउंट में जावे। अब उन लोगों को कैश में पगार दिया जाता है, उन लोगों को पगार अकाउंट में जावे बराबर। जो बाकी के अभी कुछ दिन पहले राज साहब ने भी बोला था, राज ठाकरे साहब ने भी बोला था कि जो श्रमिक है जो टेम्पररी काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सिंधे सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ इन श्रमिकों के लिए करेगी और जो इनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको न्याय देगी और इन लोगों का पगार के बारे में भी उनका पुनर्विचार होगा और इन लोगों को सबको शाश्वत करने का भी वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसा हम लोग भी जाके उनको निवेदन देंगे। और आज ये जो यूनियन है ये गरीबों के हित के लिए जितनी लड़ सकती है लड़ रही है, अपने ताकत के बाहर जाके भी लड़ रही है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसमें एक सलाहकार के रूप में हूँ और यहाँ का जो श्रमिक लोगों का जो एकता है वो देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ना श्रमिक जब तक खुद के लिए लड़ेगा नहीं, यूनियन तो ठीक है यूनियन लड़ेगी, लेकिन उसके साथ में आप लोगों की ताकत की भी ज़रूरत है। तो अभी देखते हैं आगे क्या सरकार करता है। कोशिश रहेगी कि इन लोगों को पूरा न्याय मिले। ओके। युनियनच्या वतीने या ठिकाणी स्वयंसेवक म्हणून महानगरपालिकेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी आम्ही बोलवलेलं आहे। युनियनच्या वतीने मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना आम्ही वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि पत्रव्यवहार करून सफाईचं काम करणारे स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान या अभियानांतर्गत काम करणारे आमच्या स्वयंसेवक कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेतील कायम कामगारांप्रमाणे सर्व लाभ वेतन इत्यादी द्यावेत अशा प्रकारची मागणी आम्ही युनियनच्या वतीनं सातत्यानं करत आहोत। परंतु मुंबई महानगरपालिकेची घाणीची काम मुंबई महापालिकेच्या नागरिकांची घाण उचलण्याचं काम करणारे हे जे कामगार आहेत त्या कामगारांना केवळ 2000 रुपये देऊन त्यांची बोळवण करण्याचं काम केलेलं आहे। आज हे कर्मचारी 8 तास सेवा बजावत आहेत। जे कायम कामगार आहेत त्या कायम कामगारांप्रमाणे 8-8 तास ड्युट्या करूनसुद्धा या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या पटलावर घेण्याचं काम मुंबई महानगरपालिका करत नाही आणि त्या म्हणून मुंबई महापालिकेतल्या 24 वार्डमध्ये जवळजवळ 11,000 कर्मचारी हे स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत काम करतात आणि या कामगारांना पालिकेतील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा सुविधा द्याव्यात, त्यांना पगार द्यावा, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, त्यांना बोनस द्यावा, त्यांना ज्या इतर कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळतात त्या सुविधा देण्यात यावा यासाठी युनियनच्या वतीने आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतो आहोत। परंतु मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त हे अजिबात या कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष देण्याचं काम करत नाहीत आणि म्हणून आज 24 वार्डमध्ये जे स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत जे जवळजवळ 11,000 कर्मचारी काम करतात ते आझाद मैदानामध्ये येऊन आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी या ठिकाणी ठिय्या देऊन बसलेले आहेत आणि या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी महानगरपालिकेचं प्रशासन असेल, राज्याचे मुख्यमंत्री असतील त्यांच्याकडे आम्ही निवेदन देत आहोत, यांना विनंती करतो आहोत की या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही कायम कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन या लोकांना न्याय द्यावा आणि यांचेसुद्धा आपण आशीर्वाद घ्यावेत अशी प्रामुख्याने मागणी या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत।